क्लास ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एलियंस एंड हेलो एलियन का 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस क्वेश्चन से हम कुछ रिएक्शन को समझ पाएंगे, साथ में हम मार्कोनिकॉफ रूल को समझेंगे और इसमें हम एल्कोहलिक केवीएच की रिएक्शन को भी समझेंगे। मतलब एक क्वेश्चन में हम 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे राइट है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जिसका फार्मूला है यहाँ पे C4H9Br। देखिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं C4H9Br। ए, इसको हम लोग ए ले लेंगे। रिएक्ट विद क्या है, एल्कोहलिक केवीएच। मतलब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, एल्कोहलिक केवीएच के साथ। फिर आगे देखिए, टू के कंपाउंड बी, यहाँ पे कंपाउंड कोई भी बनता है। रिएक्टेड बी जो है रिएक्टेड विद HBr, जो बी है इसकी रिएक्शन इसके साथ करनी है, HBr के साथ। गिव कंपाउंड सी, ये हमारा कंपाउंड सी। फिर आगे देखेंगे, बी चीजें हैं आइसोमर ऑफ ए। जो यहाँ पे कंपाउंड सी बन रहा है वो आइसोमर है किसका, ए का। मतलब ये क्या है आपका आइसोमर। कौन से कंपाउंड का, ए का। ए का क्या बनेगा यहाँ पे, आइसोमर बनेगा। फिर देखिए, when A reacted with the sodium metal it gives compound B। यदि हम A को किससे रिएक्ट करा दें, सोडियम मेटल से, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए यहाँ पे राइट है C8H8। मॉलिक्यूलर फार्मूला है which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with the Na। मतलब इसका मीन्स ये है कि यहाँ पे जो बनेगा उसका फार्मूला ये होगा। लेकिन N-butyl bromide की रिएक्शन यदि हम सोडियम के साथ करते हैं वो इससे डिफरेंट होगा। इसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसका स्ट्रक्चरल जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो ध्यान से फिर से देखेंगे, कोई कंपाउंड है उसकी रिएक्शन एल्कोहल केओएच के साथ तो बी बना, बी की रिएक्शन HBr के साथ तो सी बना। सी इज आइसोमर ऑफ ए, सी जो बनेगा वो आइसोमर है किसका, ए। फिर ए की जो रिएक्शन है हम सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो बी बनेगा। अब जो बी बनेगा तो यहाँ पे लिखे हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18 होगा, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with Na। देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले हम ये समझेंगे कि ए क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक हिंट गिवन है C4H9Br। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, CH3 CH2 CH2 CH2Br। इसको हम लोग रीड करेंगे N-butyl bromide। अब इसी का एक आइसोमर बना, क्या बनाते हैं, आइसोमर। तो हम लोग आइसोमर यदि बना रहे हैं तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं CH3 CH, यहाँ CH3 कर दीजिए, यहाँ आपका CH2Br कर दीजिए। इसको हम लोग आइसोब्यूटाइल बोल सकते हैं, ब्रोमाइड। आप देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम फार्मूला है। दोनों कैसे हैं, सेम फार्मूला है। दोनों समझ में आ रहा है, दोनों कैसे हैं, सेम फार्मूला है। एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। आप जो है उनको रिएक्शन कराने के एल्कोहलिक जिसके साथ, आपका केओएच के साथ। आप देखिए यहाँ से हम करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हमने कराया एल्कोहलिक केओएच के साथ। यहाँ पे हम राइट करते हैं एल्कोहलिक केओएच। अच्छा, आपको मालूम होगा कि एल्कोहलिक केओएच के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। मतलब ये अल्फा कार्बन से ब्रोमीन बाहर होता है और बीटा कार्बन से आपका क्या बाहर होता है, तो बीटा कार्बन ये है आपका H जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3 C, यहाँ CH निकल गया, यहाँ CH3,
यहाँ पे क्या आपका बनेगा CH। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा बी, से हम क्या बोलेंगे बी बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, इसकी रिएक्शन हमको करनी है किसके साथ, HBr के साथ। यहाँ पे हम राइट कर देंगे HBr। अच्छा, HBr की रिएक्शन जब हम करेंगे तो हार्मोनिक आपका रूल लगेगा, तो Br जो है उस कार्बन से अटैच होगा तो कैसा होगा, लेस नंबर ऑफ क्या हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए C जो है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो Br कहाँ अटैच होगा, इस कार्बन के पास। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, CH3 C, यहाँ CH3 है। अब ये लेस नंबर है तो यहाँ Br अटैच होगा, मतलब यहाँ Br लिखेंगे, ये बॉन्ड आपका जो है ब्रेक हो जाएगा, मतलब सिंगल में कन्वर्ट होगा, और यह जो है CH2 के पास जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये आप इसको क्या बोलेंगे, आपका कंपाउंड कौन सा बन गया है, बी था, ये क्या हो गया सी हो गया। आप देखेंगे कि सी जो है आइसोमर क्या है, सी जो है आइसोमर क्या है आपका ए, सी क्या है आइसोमर क्या है ए है। तो ध्यान से देखिए यदि ए इसको बोलते हैं तो आइसोमर है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे भी C4 है, यहाँ भी C4 है। ठीक है, अब C4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, H9 यहाँ भी H9 है, ये आपका A है, इसको हमने क्या बोल दिया A। तो A और C एक दूसरे के आइसोमर, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और ये क्या है आपका नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे दोनों आपके क्या हो गए, यहाँ पे ब्रांच हो गए। अब आगे देखो, when A is treated with the sodium metal, अब A को जो है हमको किससे रिएक्ट कराना है, सोडियम मेटल से। तो हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए आपका सोडियम मेटल से रिएक्शन हमको कराना है, इसको आपको हटा दिया जाएगा। तो देखेंगे आप ए की रिएक्शन, जब हम इसको ए बोले हैं इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ। देखिए फार्मूला क्या है, CH3 है, CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ क्या है आपका CH2 है, और क्या है आपका Br। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन। क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का नाम, वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे राइट करेंगे वुड्स रिएक्शन। देखिए जब वुड्स रिएक्शन करते हैं तो NaBr बाहर निकल जाता है, NaBr क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, और आपका जो है फिर से ये मतलब जितने कार्बन का होगा उतने कार्बन का ये आपका डबल बन जाएगा, जितने कार्बन का होगा उतने कार्बन का ये क्या बनेगा, डबल बन जाएगा। तो देखिए कितने कार्बन है C4, यहाँ से Br आपका रिमूव हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ CH3 यहाँ CH2। अब यही चीज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 कार्बन है, ये ऐसे इसके साथ अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ पे CH2 CH, यहाँ CH3 यहाँ CH3। अब इसको काउंट कर लीजिए आप और देखिए ये हमारा C8 या 18 है कि नहीं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 C8 है। H देखेंगे तो 3 3 6 to 8 8 to 10, और 10 3 कितना हो गया आपका, देखिए ध्यान से देखिए 3 3 6 to 8 1 9, और 9 to 11 12 12 to 3 कितना 15 15 भी कितना 18। तो यहाँ पे जो D बन रहा है वो आपका ये। अब देखिए आगे क्या लिखा है, which is different from the compound from when n-butyl bromide। तो ये जो D आपको दिख रहा है n-butyl bromide से क्या है, डिफरेंट है, तो n-butyl bromide दे
कि इसमें हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं, देखिए यदि हम इसकी सोडियम की रिएक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा, देखिएगा CH3 CH2 CH2 और यही चीज फिर से जुड़ जाएगा CH2 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 CH3, आप काउंट कर सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा C8 और आपका कितना होगा H18। तो कहने का मतलब ये है कि A हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाएंगे, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक के गैस के साथ करेंगे, एलिमिनेशन होगा, अल्फा कार्बन से Br, बीटा से क्या आपका H निकल जाएगा यहाँ से, ये बनेगा, मार्गोनिक आपका रूल लगेगा। मार्गोनिक आपको ये कहता है कि Br की रिएक्शन मतलब Br की नेगेटिव है, कहाँ पे अटैच होगा, लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन के पास, तो लिस्ट नंबर कार्बन ये है, Br यहाँ अटैच हो जाएगा, ये आपका C होगा, फिर A है, इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, सोडियम मेटल के साथ करनी है, तो बोथ रिएक्शन होगी और कंपाउंड हमारा क्या बनेगा टी। तो आप बता पाएंगे कि ए है, बी आपका ये है और सी आपका ये है और डी आपका ये आपका ए। अच्छा, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है डी, वो आपका डिफरेंट होगा, किससे डिफरेंट होगा, एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड के रिएक्शन से, मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इससे डिफरेंट होगा। तो यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों क्या है यहाँ पे डिफरेंट। तो ये बताओ तुमको समझ में आया है, एक हाँ एक कहां से आया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक हिंट दिख रहा है कि C4H9Br है, क्या है C4H9Br है, तो ये जो A है ये इसी बेस पे, देखो C4H9Br हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये कहा था लास्ट में N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो आपका क्या है डिफरेंट, कैसा है डिफरेंट है, मतलब इससे रिलेट करेगा ये बनेगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट बनाना है, इसलिए हम लोग इसी का आइसोमर लेंगे, ठीक है, मतलब फार्मूला सेम होगा लेकिन इसका जो है आपका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होगा, फार्मूला आपका सेम है C4H9 लेकिन डिफरेंट है यहाँ, तो हम एक किस ले लेंगे इसे